दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़े 10 रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें आमजन बहुत कम जानते हैं या फिर जानते ही नहीं हैं। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य के कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। रामायण के ऐसे ही 10 रहस्यों को उजागर करेंगे आज के इस वीडियो में। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। नंबर 1, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। दोस्तों, श्री राम के माता पिता, उनके माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वह आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। एक बार अंग देश के राजा रूपपद और वर्षिणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता को संतान के रूप में दूंगा। ये सुन के रूपपद और वर्षिणी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रूपपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पे एक ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेती की जुताई में राजा दरबार की ओर से मदद प्रदान करे। राजा को यह सुनाई दिया और वह पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पे आए नागरिकों की याचना न सुनने से ब्राह्मण को बहुत ही दुख हुआ और वह राजा रूपपद के राज्य छोड़ के चला गया। वह ब्राह्मण इंद्र का भक्त था। अपने भक्त की ऐसी अन्य देखी देखकर इंद्र देवराज रूपपद पर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसल मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रूपपद रहस्य श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछे। ऋषि ने बताया कि वह इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराए। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलियान पानी से भर गया। इसके बाद श्रृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वह सुखी पूर्वक रहने लगे। बाद में श्रृंग ऋषि ने ही दशरथ के पुत्र कामना के लिए पुत्र यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 29 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और वहीं पे उनकी और उनकी पत्नी की समाधि है। नंबर 2, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया गया है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन है। भरत और शत्रुघ्न को विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंकर शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 3, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यक्ष चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनक था। नंबर 4, लक्ष्मण को गुड़केश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुड़केश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसे वरदान दे कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान उन्हें नींद ही न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस पर प्रसन्न होकर बोले कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोएगा तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वह पूरे 14 वर्ष तक वह अपनी और लक्ष्मण की नींद के साथ सोती रही। नंबर 5, उस जंगल का नाम जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस
वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास बिताए थे। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल है। उस समय यह वन सबसे भयानक राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। नंबर 6, इंद्र के विशाल होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू भी बहुत था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था, फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और फिर वह 6 महीने के लिए सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रसेन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रसेन के बदले निंद्रसेन मांग ले। इस तरह इंद्र के चतुराई की वजह से मिला था कुंभकर्ण का सोने का वरदान। नंबर 7, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का फूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रामायण की कहानी में अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लाखों वर्षों पहले की है। हाल ही में नासा ने एक पाक झलक मरु मध्यम में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ता और पुरातत्व वेदों के अनुसार पुल के निर्माण की अवधि रामायण काल में वर्णित पुल के निर्माण से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। नंबर 7, रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारे जाएंगे। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाई ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी, लेकिन रावण समर्पण करने से इनकार कर दिया था और राम के हाथों मारकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की थी। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा। यदि वो देवता है तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। नंबर 8, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? श्री राम ना चाहते हुए भी अपने जान से प्यारे छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिए थे। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप हो कि हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वह किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा वह उसे मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता था कि वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इसी दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही है। तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन
को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली।